वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ब्लड सिम्पटम यानी थूक के साथ खून आने की क्या अलामत होती हैं और कौन सी ऐसी अलामत है जिनकी सूरत में आपको फौरन डॉक्टर से जो है वो राब्ता करना चाहिए। इसके अलावा थूक में खून आने की जो कंडीशन है इससे क्या मुराद है और ये क्यों और कैसे जो है वो इंसान को हो जाता है। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ ऑल और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हारने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी अलामत हैं, सिम्टम्स हैं जिनके जाहिर होने की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से जो है वो राब्ता करना चाहिए। सबसे पहली अलामत जो सिम्टम इंसान में जाहिर होता है वो ये है, इंसान जो है वो खांसी करने के बाद जब थूकता है या बलगम आने की सूरत में थूकता है, जो कि जाहिर बात है खांसी की सूरत में ही ऐसा होता है। तो जब इंसान थूकता है तो इस थूक में बलगम के अलावा साथ में खून होता है और इस खून की मकदार जो है वो इस थूक में ज्यादा होती है, जबकि थूक की मकदार जो है वो कम होती है। तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है, अलामत है, आपको फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट जो अलामत है वो ये है कि सांस में कमी होना या फिर सांस लेने में दुश्वारी या मुश्किल पेश आना, यानी स्ट्रगलिंग टू ब्रेथ। नेक्स्ट जो अलामत है, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, पसीना आना, दिल की धड़कन का तेज होना और अचानक से वजन में कमी आना। इसके अलावा थकावट होना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना और इसके अलावा इंसान के यूरिन में या फिर स्टूल यानी पोटी में जो है वो खून आना इसकी अलामत में शामिल है। और ये ऐसी अलामत है जो कि आपके लिए एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है आपके लिए, तो आपको फौरन डॉक्टर से जो है वो राब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इससे क्या मुराद है, यानी ब्लड स्पिटम यानी खून में थूक आना जो एक अमल है, इससे क्या मुराद है और ये क्यों और कैसे जो इंसान को हो जाती है। स्पिटम या फिल्म, जिसको उर्दू में बलगम या फिर थूक, जो कि इंसान के मुंह के अंदर एक सलाइवा होता है, उसके साथ ये एक मिक्सचर होता है और इस सलाइवा में जो है वो म्यूकस यानी बलगम भी जो है वो साथ होती है। जब इंसान जो है वो खांसता है यानी खांसने के बाद जब थूकता है तो ये जो थूक है वो इंसान के मुंह में जो सलाइवा है, इसके अलावा इस थूक में बलगम की आमेजिश होती है और इंसान को खून में जो थूक है उस वक्त आता है जब जाहिर बात है इंसान की एक मेडिकल कंडीशन होती है, जो कि डिफरेंट वायरस या किसी और बीमारी की सूरत में जब इंसान को इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वो जाहिर बात है इसकी वजह बनते हैं। और जब इंसान थूकता है तो इसमें जो ब्लड है वो काफी विजिबल होता है, यानी वाज़िया तौर पर जो है वो देखा जा सकता है और ये ब्लड की मकदार जाहिर बात है इंसान की कंडीशन पर डिपेंड कर रही होती है, इन्हिसार हो रहा होता है। यानी अगर ज्यादा सीवियर होगी बीमारी तो जाहिर बात है ये ब्लड ज्यादा हो सकता है, जो कि जाहिर बात है इसकी अलामत में भी शामिल है। और इसके अलावा अगर कम होगा, ज्यादा सीरियस नहीं होगा, माइल्ड होगी सिचुएशन या कंडीशन आपकी, तो ऐसी सूरत में ब्लड जो होगा वो कम होगा। यानी ये पर्सन टू पर्सन और इंसान की कंडीशन पर वेरी करती है ये बात। और इंसान को ये ब्लड जो है वो इंसान के जिस्म के इंसान के निजाम तनफ्फुस की नाली यानी सांस लेने की जो नाली होती है वहाँ उस रास्ते से जो है वो होता हुआ आता है, जो कि इंसान के दूसरे किसी और जिस्म के हिस्से से भी आ सकता है। और इंसान का निजाम तनफ्फुस जो है वो इन अज़ा पर मुश्तमिल है। ये अज़ा इसमें शामिल है, सबसे पहले मुंह है, फिर इसके बाद हलक, नोज, इंसान की नाक और इसके अलावा फेफड़े और फेफड़ों तक जाने वाली नालियां, ये निजामी तनफ्फुस में शामिल है। बाज़-औक़ात थूक में खून आना जो है वो एक इंसान के लिए सीरियस और मेडिकल कंडीशन होती है, लेकिन समटाइम ये जो है वो थूक में खून आना जो है वो इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन या फौरन मेडिकल हेल्प हासिल करने की वजह जो है वो नहीं बनती है। यानी ये एक आम सी चीज है कुछ कंडीशंस में, यानी ऐसा होता है कि नॉर्मली थूक जो है वो आ सकता है, यानी ये वाली चीज जाहिर बात है इतनी इंसान के लिए सीरियस कंडीशन जो है वो नहीं होती होगी, जो कि आई थिंक कुछ केसेस में ही ऐसा होता होगा। यानी उनके थूक में खून आना जो है वो उनके लिए कोई मेडिकल कंडीशन जो है वो नहीं होती होगी, वो समटाइम कुछ वक्ती तौर पर इंसान के जिस्म को कोई ट्रॉमा होता है, हादसा पेश आ जाता है, तो उस सूरत में ब्लड जो है वो आ सकता है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक आपको अगर थूक में थोड़ी मकदार खून की आ रही हो या ज्यादा आ रही हो, यानी आपको दोनों सूरत में ही फौरन मेडिकल हेल्प जो है वो हासिल करनी चाहिए, यानी आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी
कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।